Crypto Wale is doing a phenomenal job by covering, grassroots movements. पावर्ड बाय देसी क्रिप्टो। तो आज हम लोगों ने जो ये इवेंट अटेंड करा वो था ब्लॉकचेन इंडिया ऑर्गेनाइज आई वुड से, और हमारे को ये भी पता चला कि इनके यहाँ पे ऑफिस भी है। और हमारे सामने जो शख्स बैठे हैं वो खुद ही अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और कैसे आपने अपनी क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट करी। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर से होल्ड करें। First of all, thanks. I think Crypto Wale is doing a phenomenal job by covering, grassroots movements, right? I think I would say that this is not just covering it, but you're creating, because once you start sharing it across, तब जाके वो movement really बनेगी. Just to give my own background, I'm Akshay Agarwal. I'm one of the founders of Blockchain India. So back in 2016, I was building a live streaming product in the Valley, Bay Area, California basically, and I realized that Bitcoin was such a huge movement 2015 में उधर, right? मैं 2016 में वापस आया, मैंने देखा इंडिया में कुछ हो ही नहीं रहा है यार, हमने प्रोडक्ट मूवमेंट मिस कर दी थी, अब ये वापस से हम एक नई मूवमेंट, प्रोटोकॉल मूवमेंट जिसे कहते हैं, वो मिस करेंगे। तो 2016 में स्टार्ट किया ब्लॉकचेन इंडिया, विच वाज द फर्स्ट इनिशिएटिव टू मेक पीपल लर्न अबाउट बिटकॉइन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, और क्या हम what is the relevance of it, right? सॉरी टू इंटरप्ट। मेरे को ये मतलब बड़ा फैसिनेट हुआ ये जान के कि बाहर लोग ऊबर देख कर आते तो इंडिया में ओला बन रहा है, अमेजोन देख कर है, फ्लिपकार्ट। सो यू सॉ इन दैट इरा कि वहाँ पे बिटकॉइन को लेकर वहाँ पे काफ़ी मतलब भयंकर कुछ हो रहा है, और आप इंडिया है कि मेरे को बिटकॉइन को लेकर कुछ करना है। बिल्कुल। यू कंटिन्यू। सो अगेन आई थिंक वही फोकस एरिया वही था कि यार इस बार ये ना हो जो हमेशा पहले हो जाता था कि यार आप प्रोडक्ट्स बाहर बनते हैं, आप उसको अडॉप्ट करते हो, हम यहाँ पे क्यों ना बनाएं, राइट? सो द आइडिया वाज 2016 में, क्योंकि लोग काम नहीं कर रहे हैं, हम कैसे उन्हें बताएं कि इसका क्या यूज़ हो सकता है और क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, राइट? मैं खुद एंटरप्रेन्योर था, मैं खुद प्रोडक्ट बैकग्राउंड से था, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि मैं ऐसे लोगों के बीच में उठूँ बैठूँ जिसमें मैं भी अपने आइडिया शेयर कर पाऊँ, वो भी सुन पाएँ, बता पाएँ, ताकि कुछ अच्छा इनोवेशन इस बातचीत से निकले। एंड उसका क्या रिजल्ट हुआ? आज आप देखो, exchanges, the top two exchanges are a part of the community since day one, right? Polygon, the founders of Polygon were a part. Anurag, the product co-founder, was always a part of the community. Sandeep, 2019 when it launched, the first community that interfaced on a development front, Polygon, was Blockchain India, right? So that was the direction we wanted to enable people. ये चाहते थे कि यार यहाँ से कुछ ऐसे products निकले, protocols निकले जो world में बने ही नहीं हैं। That was the goal, and I think हम अभी भी अब I think 200 टीम्स हैं ऐसी कम्युनिटी में जो अच्छा कर रही हैं। we want to make that impact 10 गुना, तो 2000 टीम्स के लिए काम कर रहे हैं अगले 5 साल में। बढ़िया। और इस बारे में बताइए लाइक ब्लॉकचेन इंडिया, क्योंकि हम आपके बेंगलोर का जब इवेंट हुआ था पोल्का डॉट का, तो हमारे को वहाँ पे अनिरुद्ध से भी मिलने का मौका मिला। ही टोल्ड अस कि ब्लॉकचेन इंडिया के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ही वाज दैट, और अभी वो शायद ड्रिपर्स प्रोटोकॉल के अंदर काम कर रहे हैं। सो ब्लॉकचेन इंडिया एग्जैक्टली लाइक इट वाज जस्ट कि कम्युनिटी बनानी है, लोग आएंगे तो पक्का कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, ऐसी ये अप्रोच थी। और अभी वो अप्रोच कैसे काम कर रही है और क्या कर रहे हो, इस बारे में कुछ? हाँ, सो ब्लॉकचेन इंडिया का अनिरुद्ध और मैं, पहले हम लोग एक टेक साइट पे काम करते थे। वो बैक एंड लीड करता था, मैं मोबाइल टीम लीड करता था एक स्टार्टअप में बैंगलोर में 2016 में। फॉर अ ब्रीफ पीरियड आई वाज कंसल्टिंग द स्टार्टअप, एंड तो बिकॉज मेरे को फितूर चढ़ा हुआ था बिटकॉइन का, तो जब हम साथ में बैठ के कॉफ़ी पी रहे होते थे तो बात सिर्फ ब्लॉकचेन की और बिटकॉइन की हो रही होती थी। तो 3-4 महीने लगे, बट अनिरुद्ध को बैंगलोर में, मानव को दिल्ली में, कश्यप को हैदराबाद में, अद्वैत को मद्रास में, सो वी वर जस्ट फोकस्ड कि कैसे सारे लोगों को साथ में लेके आए। बट द गोल वाज कि एक वर्किंग ग्रुप बने, एक ग्रुप बने यहाँ पे लोग आए और एक दूसरे से सीखे। सो दैट वाज द गोल, एंड हमने वही चीज़ शुरू से ध्यान रखी थी। आज का आप सेशन देखोगे तो सब लोग आके जो जिस चीज़ पे वो काम कर रहे हैं, जिस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे थे। उससे कोई ना कोई सीखेगा, अब वो जाके और आगे उस पर काम करेगा और फिर कोई प्रोडक्ट निकलेगा। तो वो उसी तरीके से एक वर्किंग ग्रुप की तरह, एक नॉलेज शेयरिंग कलेक्टिव की तरह आगे बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया।
और यही ब्यूटीफुल थिंग है क्योंकि अगर वही है ना कि ज्ञान बांटो तो वो बांटने से बढ़ता है. सो आई वुड से. और ब्लॉकचेन इंडिया लाइक इसके अलावा ब्लॉकचेन इंडिया के अंदर मतलब आपका रोल क्या है, क्योंकि मेरे को लोगों ने बोला था कि ये भाई बहुत कुछ कर रहे हैं. सो लाइक अभी क्योंकि एज यू सेड कि आपने 2016 के अंदर थोड़ा एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया था और उसके बाद डीप डाइव हो गए. एंड यू हैव ऑलरेडी सीन कि 2017 वाला आपने टॉप देख लिया, फिर बियर मार्केट देख ली आपने, फिर उसके बाद एक और हाविंग देखी जिसके अंदर जो हमने रिसेंट वाला एक्सप्लोर करा कि 21 का आपने टॉप देख लिया, फिर आपने 22 के अंदर बियर मार्केट देख ली और अब हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, वी आर इन द मिड. सो मतलब अपार्ट फ्रॉम प्राइस एक्शन आपका जो भी ब्रेन पावर है, जो आपका जो मेंटल टाइम है, वो इस समय कौन से प्रोजेक्ट्स के अंदर जा रहा है या फिर मतलब वो सब में जा रहा है, उस बारे में कुछ बताइए. सो मेरा जो आउटलुक है, पहले ये समझना है कि यार इंडस्ट्री कहाँ पे है और क्या गैप्स हैं. ये शुरू में डे 1 पे समझा था कि भाई इस टेक्नोलॉजी का एप्रोप्रिएट यूज़ फाइनेंस सेक्टर में तो होगा ही होगा, सोशल सेक्टर में भी हो सकता है, मीडिया सेक्टर में भी हो सकता है, मार्केटिंग साइड भी हो सकता है. वो समझना वाज द कोर पीस टू इट. एंड देन अंडरस्टैंडिंग कि यार पूरा एक नया ही इंटरनेट बन जाएगा इससे, वाज ऑलवेज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट. बट आप जब भी ऐसी चीज़ें समझते हो तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ तक जा सकता है और अभी कहाँ पे है, उसके बीच में क्या गैप है. राइट. सो मेरा अभी जो कोर टाइम जाता है वो गैप समझने में जाता है. Once I identify the gaps, I create initiatives wherein people are understanding these gaps and trying to solve for these gaps, right? So that's one. Second is I invest as a part of the Draper Dragon Fund and as my own checks. I invest in teams that are going after direction that are solving the problem जो मुझे सॉल्व करनी है. राइट. तो अगर मेरे को प्रॉब्लम एक्साइटिंग लगती है, मैं खुद से पैसे भी लगाता हूँ कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में उनको ईजियर हो, एक फाइनेंशियल कैपिटल के फॉर्मेट में, कम्युनिटी सपोर्ट के फॉर्मेट में, अर्ली यूजर्स के फॉर्मेट में, डेवलपर्स के फॉर्मेट में. ब्लॉकचेन इंडिया सो रिच विद डेवलपमेंट टैलेंट. तो जो अभी मेरा सारा टाइम जा रहा है वो इंश्योर करने में जा रहा है गैप्स आइडेंटिफाई हों, उसके अराउंड थीसिस बने कि कैसे हम उस गैप्स को सॉल्व करेंगे. जो स्टार्टअप्स मिले जो उस गैप्स को सॉल्व कर रहे हैं, देन उनको उस थीसिस के अराउंड मोल्ड करना, फाइनेंशियल कैपिटल देना, कम्युनिटी सपोर्ट देना, वहाँ पे जाता है. सो अगर आप देखोगे ब्लॉकचेन इंडिया में देयर आर 5 or 6 initiatives that are going around, all will do this part very nicely. So यही फोकस है. I work behind the scenes to make sure that these initiatives are designed well, and जब वो launch होता है तो I'm the person who's sharing my vision for it, getting everybody excited to be a part of this movement. ये मैं काम कर रहा हूँ. So as you said, like आप आए इसीलिए थे क्योंकि बाहर ब्लॉकचेन और बिटकॉइन के ऊपर बहुत तबाही मच रही है यूएस के अंदर, इंडिया में कुछ हो ही नहीं रहा है. एंड यू केम हियर एज यू सॉ कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, उसके अराउंड कम्युनिटी भी बिल्ड कर ली डेवलपर्स की, और अब जो प्रॉब्लम मेजर लग रही है उसको उसके हिसाब से राइट पर्सन देखकर हाँ भैया काम शुरू करो. सो अब ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है पाइपलाइन में जो चल रही है जिसके ऊपर काम चल रहा है, और अब क्योंकि शायद होपफुली ये वीडियो थोड़ा सा कुछ अच्छे लोगों के तक या डेवलपर्स तक पहुंच जाए, तो और ऐसी कौन सी भी अभी भी प्रॉब्लम है जिसके लिए आप सॉल्यूशन के लिए डेवलपर्स हंट कर रहे हो, या फिर सारे के सारे काम चल ही रहे हैं, पाइपलाइन में सभी चल रहे हैं, इस बारे में 2-4 हमारे को आइडिया दीजिए. सो आई थिंक 2 चीज़ों पे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. एक तो ये है कि जनरली इंटर प्लानिटरी फाइनेंशियल सिस्टम, मेरे को लगता है ब्लॉकचेन इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन कंट्री. बट अगर आप देखोगे अभी तक जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते थे वो किसी एक कंट्री को, किसी एक रीजन पे फोकस्ड होते थे. सॉरी टू इंटरप्ट, आपने इंटरप्लैनेटरी बोला तो मेरे को तो एक बार को लगा जैसे इलॉन मस्क मार्स की बात कर रहा है कि, तो क्योंकि हम सब ने कभी ना कभी तो माइकल सेलर को सुनते ही हैं. सो ही सेड कि थोड़ा ऑफ द टॉपिक जा रहा है, बट ही सेड कि अगर हमारे को मार्स के ऊपर या फिर डिफरेंट प्लानिटरी सिस्टम की बात अगर हम कर रहे हैं तो वहाँ पे हम थोड़ा डॉलर चलाएंगे, हम वहाँ पे क्रिप्टो चलाएंगे. तो आप उसके ऊपर थे या ये कुछ और था? इंटरप्लानिटरी इज ऑल अबाउट कि हम एक कंट्री की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जो चीज़ बना रहे हैं वो 2-4 साल की बात ही नहीं है, वो डेकेड्स की बात है. तो वो आज से 10 साल बाद, आज से 20-30-40 साल बाद, क्योंकि आज की तारीख में जब इलॉन मस्क ने स्पेस एक्स के अंदर पूरे अर्थ के अंदर हम किसी भी ए पॉइंट से बी पॉइंट विद इन 45 मिनट्स उन्होंने टेस्ट कर लिया और वो सक्सेसफुल हो गया. सो व्हाई शुड इंटरप्लैनेटरी क्यों? Yeah, so the idea was exactly the same कि यार
पहले आपको टेस्ट करना है कि एक सिस्टम बिल्ड करना है जो किसी भी चीज़ से रुक ना सके, राइट? सो इफ़ इट्स गोइंग टू अ सैटेलाइट एंड सैटेलाइट इज पावरिंग द बिटकॉइन नेटवर्क, देन बिटकॉइन इज़ नॉट प्लानिटरी एनी मोर, इट कैन गो अक्रॉस प्लैनेट्स, राइट? नाउ जब बिटकॉइन ने वो एक चीज़ प्रूव कर दिया, हाउ कैन यू बिल्ड प्रोडक्ट्स अराउंड इट, राइट? एंड इसको स्टार्ट करने के लिए आई मैंशन इंटरप्लानिटरी, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया, फिलीपींस, वियतनाम, यूएस, हर जगह पे जो लोग हैं वो एक ऐसे फाइनेंशियल सिस्टम से इंगेज कर पाएँ जो कोई भी रोक नहीं सकता, जो सबके लिए सेम हो, जिसके एस्पेक्ट्स, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज सबको सही सेम चीज़ डिलीवर करें, वो उसका गोल है, राइट? सो आज की डेट में अगर आप देखो देयर इज सच ए ह्यूज पॉपुलेशन दैट्स अनबैंक्ड, राइट? ये अनबैंक थीसिस बहुत कॉमन है। जब से मैं क्रिप्टो में आऊँ तब से तो हम सब फोकस कर रहे हैं करने में, बट टियर 3 में कहाँ हुआ है वो, राइट? एंड ये टियर 3 सिटीज़ हर जगह है, ये क्यों नहीं हो पा रहा है यहाँ पे इम्पैक्ट? सो द गोल इज़ कि हाउ डू यू कनेक्ट टियर 3 cities and build products from them across the globe. Once that happens, how do you ensure that कल को हमारी स्पीशीज़ कहीं भी जाए वहाँ पे भी कनेक्शन होना चाहिए? सो दैट इज़ व्हाट आई मीन बाय, एंड आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि वो ही एक सीड पॉइंट है जहाँ से मैं भी इंस्पायर हुआ हूँ, वो ही एक सीड पॉइंट है जहाँ से मे बी हमारी जो अपलिफ्टमेंट है लोअर स्ट्राटा की वो भी वहीं से होगी. दैट इज़ व्हाट आई थिंक यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात होती है, बट वो क्रिप्टो से क्यों नहीं हो सकता? मेरे को लगता है ये हो सकता है, राइट? हाउ कैन वी बिल्ड टुवर्ड्स दैट? सो दैट वॉज वन. द सेकेंड वन इज़, अगर आप देखो वर्ल्ड में अब क्या हो रहा है कि एक सेंट्रलाइज्ड जो powers हैं, they are restricting people from raising their voices as per what they feel, right? ट्विटर पे अगर आप देखो तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं. यूट्यूब पे देखो कैरी मिनाटी वाला जो पूरा केस था, क्रिएटर्स वर penalized to say what they want to say, right? and there comes a point when you have so many followers कि आप उस प्लेटफॉर्म को छोड़ के जाओगे तो आप it feels like you don't exist outside of that platform. तो मेरे लिए it's important to create these social systems, social network based systems wherein just as the way you are in real life, if you're in Twitter, if you're in YouTube, everything should be connected, right? And one organization should not be able to stop who you're connected with on YouTube. आप किसी और जगह जाओ तो आपकी ये जो फुटप्रिंट है, जो आपका 3rd डिग्री तक नेटवर्क है, वो आपके साथ जा सके. वो मैकेनिज्म पे अगर कोई काम कर रहा है तो मैं उस पर बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं वो देख रहा हूँ. आई थिंक लेंस प्रोटोकॉल ऐसा कुछ कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर लेंस प्रोटोकॉल ऐसा कुछ कर रहा है क्योंकि उसी के ऊपर हमारे को फेवर एक ऐप है, तो वो हमारी टीम यूज़ करती है इन द होप ऑफ एयर ड्रॉप. सो फेवर हो गया. फिर हमारे को रिसेंटली जो हमने इवेंट कवर करा, हमने इंटरव्यू लिया सोशली के फाउंडर का. सो उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से वो वाली चीज़, वही डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया की बात हम कर रहे हैं. और तो वो कि किस तरीके से आपके जो फॉलोअर्स हैं, अगर कल को आप एक आइडेंटिटी क्रिएट कर लेते हो, तो अगर चाहे सोशली ना रहे, चाहे लेंस प्रोटोकॉल ना रहे, वो फिर भी रहेगा. तो इसी तरीके से तो हमने उनको एक आइडिया भी दिया कि किस तरीके से फेवर के अंदर शेयर का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम जनरली यही कर रहे हैं. हम ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब की अपनी सारे जितना भी कंटेंट है हम फेवर पर डाल रहे हैं, पर फेवर का कंटेंट कहीं नहीं डाल पा रहे. और वो शेयर करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे को कहीं भी स्टेटस लगाना है, बेशक वो व्हाट्सएप पे ही हो. तो उनको हमने आइडिया पिच करा और उन्होंने कहा था इंटरव्यू के अंदर कि हाँ विद इन वीक लेकर आएंगे. मैंने कहा सर आप 1 महीने में भी लाओ, पर लाओ, दैट वुड बी द गेम चेंजर. वो अपनी मोबाइल ऐप के ऊपर भी काम कर ही रहे हैं. सो आई थिंक आप इस सारी चीज़ों से काफ़ी रिलेट कर पा रहे हो, क्योंकि बिल्कुल. सो फेवर मैं भी ऐप यूज़ करता हूँ, लेंस प्रोटोकॉल की इकोसिस्टम का भी पार्ट हूँ, फाकास्टर एक इकोसिस्टम का भी पार्ट होता है. आई थिंक टच पॉइंट सेम है कि हाउ डू यू बिल्ड अ सोशल ग्राफ दैट डिसेंट्रलाइज, दैट इज़ नॉट ओन्ड बाय वन पर्टिकुलर टीम, दैट इज़ नॉट ओन्ड बाय वन पर्टिकुलर कंपनी. हाउ डू द पीपल ओन इट? वही बेसिक कॉन्सेप्ट है. सही है, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट ठीक तरीके से काम नहीं करता तो बात तो वही आ जाएगी ना कि कल को ये भी जाके यूट्यूब या ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म बन गए और सारी पावर इन्हीं के हाथ में चली गई. सो उसका बेनिफिट ही क्या होगा? ठीक है. सो एज यू सेड कि अभी जो आपके 2 ब्रेन पावर सबसे ज़्यादा जा रहा है, एक तो डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया की तरफ कि किस तरीके से वो इंटरकनेक्टेड हो सारा, और दूसरा आपने बताया कि किस तरीके से इंटरप्लैनेटरी फाइनेंस किस तरीके से वर्क कर सकता है और सबके लिए कर सकता है. एल सल्वाडोर वाले टाइम पे खुश तो बहुत हुए आप भी कि किस तरीके से सबको हाथ में. मतलब सो इट वाज अ विन, बट आई थिंक अगर आप हाइंडसाइड में देखो तो इट डिड नॉट वर्क सो वेल जब बियर मार्केट आई फॉर द कंट्री, राइट? I think a lot more instances like this will happen wherein
you know one of the countries will benefit humongously, and उस समय में लगेगा कि हाँ यार you know ये बिटकॉइन अडॉप्शन सही जगह पे जा रही है. बट हाँ मतलब जब पहली बार एल सल्वाडोर का you know डिक्लेरेशन हुआ था that they will accept bitcoin as a payment mechanism and they will keep some reserves, you know, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ लगी थी क्रिप्टो इकोसिस्टम का पार्ट होते हुए. वो लीगल टेंडर मतलब टेक्निकलिटी से मेरे को भी लगा कि भाई वो डायरेक्ट बिटकॉइन में ट्रांसफ़र हो रहा है. फिर जब इन डेप्थ गए उसके अंदर समझ में आया कि नहीं वो ट्रांजैक्शन हो रही है. उसके अंदर एक ऑप्शन आएगा कि उसी समय USDT में चाहो तो ट्रांसफ़र कर लो. इट्स एन कम्प्लीटली वो हर समय ऑप्शन आएगा. सो वो था कि रिलीफ, क्योंकि वो लोग बेचारे मार्केट साइकिल समझ नहीं रहे और उनके लिए बड़ा एक आई वुड से कि एक 5 ईयर का 7 ईयर का एक ड्रास्टिक उनके लिए वो रहने वाला है कि वो कैसे इन चीज़ों को समझने के बाद उसके अंदर प्ले आउट करेंगे. पर एटलीस्ट उन्होंने स्टार्ट करा. सो आई वुड से कि वो कहीं ना कहीं तो रेस में वो शुरू कर दिया उन्होंने, फर्स्ट आ गए वो कि एटलीस्ट उनकी बिगनिंग तो. सो आई थिंक इट वाज रियली नाइस मीटिंग. आपने काफ़ी सारी इंसाइट्स दिए और किस तरीके से 20 मतलब मैं कहूँगा यार आप US से यहाँ पर आए हो बिटकॉइन को लेकर कि इंडिया के अंदर हमारे को ढेर सारी चीज़ें करनी है और आपने वो नहीं करा कि वो कॉपी पेस्ट वाली चीज़, मतलब वो अच्छी भी है. ऐसे नहीं है कि क्योंकि अगर नहीं होता तो हमारे पास आज शायद ओला ना होता, फ्लिपकार्ट नहीं होता, वो भी ज़रूरी है. Really nice meeting you with it. Thank you so much. I think again a huge shout out to you know the Crypto Wallet team. I think they're doing a wonderful job in you know carrying the movement forward, and I'm sure you know इस एफर्ट के साथ अगर लगे रहे तो हम बिल्कुल बुल रन बहुत जल्दी आएगी. चलो, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. Powered by Desi Crypto.